साधु राम सत्यराम, साधु राम सत्यराम। भक्तों, क्या आप जानते हैं हमारे विचार कैसे होना चाहिए, हमारा नजरिया कैसे होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए। और अगर हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण सही है तो हम सफल हो जाएंगे, हम कभी असफल नहीं होंगे, क्योंकि सारा खेल ही दृष्टिकोण का है, नजरिए का। एक बार भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म को समझाते हुए कहा कि पितामह, हम जिसे धर्म कहते हैं और जिसे हम पुण्य और पाप की दो बंटवारे, दो भागों में बांटते हैं, वो सिर्फ दृष्टिकोण हमारे नजरिए का होता है, हमारे विचारों को होता है। हमारे विचार के साथ हमारे कर्म जुड़ जाते हैं और उसी के साथ हमारा पूरा जीवन जुड़ जाता है। वही जीवन कभी सफलता की ओर चला जाता है तो कभी वही जीवन हमें नरक की ओर ले जाता है। स्वर्ग नरक की जो ये दो रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते ही दुर्लभ रास्ते हैं। आपको तय करना है कि आप किस रास्ते से, किस मार्ग से अपनी मंजिल पर जाना चाहते हो। एक रास्ता ऐसा है जिस रास्ते पर चलकर आप फूलों की तरह अपने सफर को सही करते हो, और एक रास्ता ऐसा है जिस पे चल के आप कांटों की तरह अपने सफर को तय करते हो। अब कांटे वाले रास्ते पे चलना है या फूलों वाले रास्ते पे चलना है, ये तय मनुष्य अपने आप ही करता है। हमारे विचार दृष्टिकोण से वो अपने पूरे जीवन को बदल लेता है। जीवन में धर्मात्मा होना, दयावान होना और लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, ये मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। हर एक जीवात्मा को समान दृष्टिकोण से देखना, हर व्यक्ति के लिए मदद के लिए आगे आना और उसको समझने की कोशिश करना। हर जीव प्राणियों के अधीन होते हैं और जीव भी इंसानों से उम्मीदें लगाते हैं। अगर आप किसी जीव को पाल लेते हो तो आपका वफादार हो जाता है और आपके कहने पर, आपके बताए हुए रास्ते पर चलता है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं होता, इंसान कभी वफादार नहीं होता। जीव जंतुओं जैसा कभी नहीं हो सकता। इंसान में अनेक विकृतियां होती है जो अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग तरीके से और अलग अलग नजरिए से अपने जीवन को बदलने की कोशिश करता है। कोई अधर्म कर्म करके करता है तो उस अधर्म कर्म को ही अपनी कामयाबी मानता है। कोई अधर्म कर्म करता है तो अधर्म कर्म को ही कामयाबी मानता है। कोई धर्म कर्म करता है तो भी उसको अपनी कामयाबी मानता है। कोई और नए काम करता है और उसको कामयाबी मानता है। आदि धर्म और अधर्म का ये बड़ा चक्कर है, जिसे आदमी समझ जाता है वही जीवन की नैया को पार लगाता है। धनवान हो जाना और कोई ऐश्वर्यवान हो जाना या कोई गुण को प्राप्त कर लेना, ये सफलता की मूल पूंजी नहीं होती। सफलता की मूल पूंजी तो सिर्फ इस बात में है कि आपके अंदर आपका नजरिया, आपका विचार, आपका दृष्टिकोण कैसा है। आपका विचार अगर उत्तम है तो आप उत्तम तरीके से उत्तम लोक में जाकर पुजाओगे और विद्वान हो जाओगे। आगे दुनिया आपको याद करेगी, पीछे आपकी कीर्ति, आपका यश पीछे छोड़कर चले जाओगे और संसार आपको पीढ़ियों तक याद रखेगी। लेकिन आपका विचार की दृष्टिकोण
आपका नज़रिया अगर खराब हो गया तो दुनिया में आपके जाने के बाद भी आपकी अपकीर्ति होती रहेगी, आपका अपयश फैलता रहेगा, लोग आपकी निंदा करते रहेंगे, लोग आपको पृथक पृथक चीज़ों से आपको बहिष्कृत करते रहेंगे, अलग प्रकार की आपको धिक्कारते रहेंगे। तो सफलता व असफलता इसी चीज़ से निश्चित हो जाती है कि आप लोगों के किस प्रकार से काम आ रहे हो। क्या लोगों के लिए आपने कुछ किया? जीव मात्र के लिए आपने कुछ किया? धन कमा के बड़े ऐश्वर्यवान होना, बड़ा सम्राट हो जाना, या कोई मर्यादा में बंध जाना, किसी प्रकार की प्रतिज्ञा में बंधना भी, प्रतिज्ञा करना अच्छी बात है, लेकिन प्रतिज्ञा में बंध कर रहना गलत बात है, क्योंकि प्रतिज्ञा समय आने पर तोड़ना पड़ती है। हो सकता है कभी प्रतिज्ञा हमने ऐसी करी हो जिससे किसी जीव मात्र का अहित हो रहा हो, अब उस प्रतिज्ञा के अहम के कारण उस जीव मात्र को आप हत्या कर देते हैं तो वो हमारे पाप लगता है। इससे अच्छा है कि हम प्रतिज्ञा ही तोड़ दें ताकि किसी का प्रजीव तो बच जाए। अगर ऐसी प्रतिज्ञा आपने किसी कारणवश कर रखी है जिससे अधर्म होता हो, अधर्म के रास्ते पे चलता हो, आप आंखें देखते हुए अंधे की तरह चल रहे हो, आप किसी के अधीन होकर कार्य कर रहे हो, तो अपना कर्म, अपनी प्रतिज्ञा इसको तोड़कर उसका सामना करें, क्योंकि हर चीज से बड़ा धर्म होता है न्याय को दिलाना। क्योंकि इंसान के पास दो चीज़ें होती है, एक व्यक्ति जो होता है उसके पास कमज़ोर होता है जो दूसरों के अधीन कार्य करते हैं, और एक व्यक्ति वो होते हैं जो दूसरों को अधीन रखते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों को अधीन रखते हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, जिनके पास पावर होता है, जिनके पास वो राजा शासक बड़े मंत्री संतरी होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने नीचे स्तर के जो लोग हैं जो उस लायक नहीं है, उनको न्याय दिलाना, उनके साथ दया भाव रखना, उनकी गरीबी मिटाना, उनके लिए काम आना, उनकी पीढ़ियों को चलाना, उनकी देख रेख करना, और भी जीव प्राणियों मात्र का कल्याण करना, इन चीज़ों में हमारा जीवन अगर चलता चला जाए तो हमारा कल्याण ही होगा और हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। संत भगवान जब भी धरती पे पधारते हैं, चाहे कोई संत भी हो, वो लोगों के हित में ही काम करते हैं, सारे ढकोसलों की चीज़ों को हटा देते हैं और परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे संत की जो मर्यादाएं हैं, जो जीवन है, वो संत का बहुत सरल जीवन होता है। आज के युग के संतों की बात नहीं करता। आज के युग के संत जितना ऐश्वर्यवान होगा, जितना बड़ा होगा, जितना मठ मंदिर वाला होगा, बड़ा होगा, उसको उतना ही पूजाएगा। भक्ति कितनी है, किसने कितना पावर है, कौन परमात्मा के करीब ले जा सकता है, ये मार्ग कोई किसी को नहीं दिखाता। कथा, प्रवचन, ये सब चीज व्यापार की चीजें हो गई। इन चीजों में भक्ति तो कम दिखती है, लेकिन सिर्फ अपनापन, अपना अहंकार और अपनी छवि और अपनी कीर्ति के बारे में ज़्यादा वर्णन किया जाता है। भगवान की कीर्ति, भगवान की लीलाएं तो संपेक्ष होती है। बस इन्हीं चीज़ों से हम धर्म को भी हमने क्या कर दिया, अनेक भागों में बांट दिया। संतों की मर्यादाएं भी हमने छोड़ दी। किसका मान करना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए, कौन किस लायक है, किस योग्य, ये दृष्टिकोण ही बदल गया। कुछ मंत्र तंत्र याद करके कुछ लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करी, लेकिन ये मंत्र तंत्र सब माया की एक खेल है। कोई भी चीज पढ़कर गुणी ज्ञानी नहीं हो सकता, भगवान के करीब नहीं हो सकता, भगवान के पास नहीं पहुंचा सकता। भगवान के पास पहुंचाने वाला आदमी और भगवान के पास पहुंचने वाला आदमी, वो दोनों ही अलग होते हैं। बस उनके पास सिर्फ एक ही नज़रिया होता है, वो सो होता है सिर्फ भाव का, विचार का,
दृष्टिकोण का, वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। भगवान भी भाव के भूखे हैं, क्योंकि परमात्मा ना तो किसी चीज़ से मिलते हैं, परमात्मा सिर्फ भाव से मिलते हैं। भक्तों, इस बात को ध्यान रखें, अपना जीवन विचारवान बनाएं, और विचार कैसे हैं, कैसे नज़रिया है, किस प्रकार से हम लोग को देख रहे हैं, किस प्रकार से चीज़ों को हम समझ रहे हैं, बस इस बात को समझे और उसको समझे और फिर आगे कोई भी कार्य करे। इसी बात से अपनी विराम देता हूँ। दयालु गुरु जी की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सफल रहे, आपकी जीवन दिशा सही रहे, आप कामयाब हो, आपका कुटुंब परिवार भले खुले। दादू राम, सत्य राम।